ठीक है, देखो आप तो यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर जो भी था उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली इसके पास डायपोल थे और यहाँ पे हमने डाला क्या, एक्सटर्नल फील्ड डाला, है ना। तो फाइनली क्या हो रहा है, इस पे नेट फोर्स देखोगे आप तो अभी भी कितना है, 0। बट रियल में ये जो आपका मटेरियल है कुछ ना कुछ स्ट्रेस फील करता है, ठीक है। और अगर मान लो मैं इस फील्ड को, है ना, जो भी आपका एक्सटर्नल फील्ड है उसको मैं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसा आएगा जहां पे क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। एक मटेरियल के पास आपने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप इंक्रीज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पर्टिकुलर एक वैल्यू आएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का। उस वैल्यू पे क्या होगा, आपका ब्रेक डाउन कर जाएगा मटेरियल, है ना। क्योंकि आपका नेट फोर्स भले ही इस पे कितना है, नेट फोर्स अभी भी कितना है, इस पे 0 है, बट जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो आपका हमेशा इंक्रीज करता रहेगा। एंड पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे आपका मटेरियल ब्रेक डाउन कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक आपका मटेरियल सर्वाइव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना। देखो इसका मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मान लो 2 न्यूटन पर कूलम, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे सब कुछ काम कर रहा है, जैसे आप काम कर रहे थे वहाँ पे काम कर रहे हो, है ना। मैं इसको और बढ़ाया 20 न्यूटन पर कूलम, अभी तक फंक्शनिंग है, ठीक है। जैसे ही मैंने कर दिया क्या, 21 न्यूटन पर कूलम, इट मीन्स क्या, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू अप टू विच दिस एलिमेंट विल वर्क, है ना। उसके बाद क्या होगा, ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। That maximum value of the electric field is called the dielectric strength of this material. Dielectric strength of the material is defined as the maximum capable electric field up to which the element can survive, है ना। This particular value of electric field is called the dielectric strength of the material, है ना। जिस particular value तक वो survive कर सकता है, functioning कर सकता है, that particular value is called the dielectric strength of the मटेरियल। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है क्या, ये कोई फोर्स नहीं है, ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ तक ये मटेरियल सर्वाइव कर सकता है। इसको फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, बस ऐसे ही आप थ्योरेटिकली जानो कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है क्या। तो ये एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जहाँ तक ये मटेरियल काम कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो हर जो मटेरियल्स होते हैं ना, सबका अलग अलग गिवन होगा कि हाँ इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना होगा, इसका इतना, इसका इतना, सबका सर्वाइवल अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि कोई काम कर रहा है 2 वोल्ट पे, कोई 4 वोल्ट पे, कोई 10 वोल्ट, कोई 250 वोल्ट पे, है ना। सबका आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है। जैसे मान लो कि मोबाइल है आपके पास, चार्जिंग होता है ना, उसका 2 तार छील लो, डालो क्या 220 वोल्ट पे, देखना आपका मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है ना, क्योंकि वो काम नहीं कर सकता 220 वोल्ट पे। इसलिए लोग क्या करते हैं, चार्जर में लगाते हैं क्या, एडोप्टर वगैरह, है ना, ताकि आपका एक पर्टिकुलर रेंज आ सके, है ना। जिस वोल्ट पे, आई थिंक 10 वोल्ट 5 वोल्ट, जो भी जिस पे काम करता होगा उसी पे आपका काम कर सकता है। आप 220 वोल्ट पे डालोगे तो वो काम नहीं करेगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है जहाँ पे वो डायलेक्ट्रिक काम कर सकता है, दैट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। याद रखना वो वैल्यू किसका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है क्या, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक वो मटेरियल काम कर सकता है, ठीक है। तो इसी रिलेट करते हुए हम लोग एक टर्म और डिफाइन करते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिपेंड किस पे करता है, प्रॉपर मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। आपका अलग अलग मटेरियल का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज टोटली फंक्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी डायमेंशन। डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता कि आपने एरिया कितना लिया उस मटेरियल का, उसका विड्थ कितना है, जो भी है उसके डायमेंशन से इंडिपेंडेंट होता है। वो किस मटेरियल से बना होता है ना, उस पर डिपेंड करता है योर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना। बट एक टर्म और है, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक डाउन वोल्टेज। मान लो आपके पास एक डायलेक्ट्रिक है, ठीक है ना। तो डायलेक्ट्रिक मान लो कुछ ऐसा, ये प्लेट्स, ठीक
और डाइलेक्ट्रिक यहाँ डाल दिया कैपेसिटर प्लेट्स। ठीक है, तो इसके लिए हम डिफाइन करते हैं क्या, वी बी आर, दैट इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, ये होता है क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ था क्या, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। ठीक है, इसमें देखो पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे लिखते हो आप ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो क्या होता है आपका ई है क्या आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, जब इस वोल्टेज को आप लिखते हो क्या ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला, है ना। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है हमारा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू क्या डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कौन सा, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तो वही है ना, क्योंकि बैटरी आपने जैसे ही इसमें अटैच किया, जैसे आपने बैटरी अटैच किया भी, ठीक है, तो आपको क्या दिया इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, एक्सटर्नल फील्ड दिया, है ना। तो फील्ड और पोटेंशियल कैसे रिलेट करता है, तो वही डिस्टेंस के साथ, है ना। तो इस टाइम लिखते हैं हम लोग क्या, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है क्या, ध्यान रखना, इट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू विच दिस डिवाइस इज सर्वाइव, है ना। जहाँ तक ये डिवाइस सर्वाइव कर सकता है उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, एंड उस मैक्सिमम वोल्टेज जहाँ तक वो फंक्शनिंग कर सकता है, दैट मैक्सिमम वोल्टेज इज कॉल्ड द VBR। ठीक है, जैसे मैं इस बोलूँ कि ये मटेरियल काम करेगा क्या 5 वोल्ट तक, इसका वैल्यू कितना है, VBR इक्वल टू 5 वोल्ट। कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट है तो आप 1 वोल्ट पे काम करो, सही है ना, 2 वोल्ट पे काम करो, वो भी सही है, 5 वोल्ट पे काम करो नहीं कर सकते, है ना, वहाँ पे वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। हाँ, 4.99 वोल्ट तक काम करो, वो फंक्शन कर सकता है। इट मीन्स वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज जहाँ पे आपका डिवाइस बर्न कर जाए, ब्लास्ट कर जाए, कुछ भी हो सकता है, लीकेज भी बोलते हैं उसको। ठीक है ना, ये सब लीकेज वगैरह टर्म आपको समझ में आएगा जीनर डायोड जब हम लोग पढ़ाएंगे तब। ठीक है, अभी आप इतना जान लो कि जहाँ पे आपका सिस्टम काम करना बंद कर दिया, उस मैक्सिमम वोल्टेज को, दिस वोल्टेज इज नॉट द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कौन सा, मैक्सिमम वैल्यू है, वोल्टेज कौन सा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक वो काम कर सकता है, इस पर ब्लास्ट कर जाएगा या बर्न कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। VBR क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अप टू विच इट विल बी सर्वाइव। ठीक है, तो बड़ा क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, आई थिंक इससे कुछ क्या करोगे आप, सुनो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना, बाकी इसके जो न्यूमेरिकल्स आ रहा है मैं बताऊंगा अभी, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, योर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स इंटरनल मटेरियल, है ना। ये बस मटेरियल पे डिपेंड करता है, कोई मटेरियल है कौन सा, मटेरियल आप चेंज कर दो तो आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी चेंज कर जाएगा। ठीक है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। ठीक है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, मोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका डायमेंशन से इंडिपेंडेंट है, उसका एरिया क्या, उसका डिस्टेंस क्या, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, योर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायमेंशन, बट योर ब्रेकडाउन वोल्टेज depends on dielectric strength, it means it depends on their material as well as dimension। ठीक है, VBR किस पे डिपेंड करता है, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, और प्लस किस पे करता है, आपका डायमेंशन पे डिपेंड करता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्या एक मटेरियल के 2 डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो सकते हैं, नेवर। क्या एक मटेरियल के 2 ब्रेकडाउन वोल्टेज हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है। एक मटेरियल में रखूँ किस पे, डी पे, दूसरा रख दूँ किस पे, 2D पे, है ना, डायमेंशन चेंज कर गया, तो एक के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, E × D, दूसरे के लिए क्या होगा, A × 2D। ठीक है,
तो एक अगर आपके पास मटेरियल अगर सेम है, उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एवरी कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर आपने मटेरियल चेंज कर दिया तभी आपका पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेंज होगा। बट ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका मटेरियल सेम भी रहे, आपने डायमेंशन चेंज कर दिया, उसका एरिया या उसका डिस्टेंस बेसिकली है ना, वो चेंज करोगे तो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जहाँ तक वो वर्क कर सकता है। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, ये आपका थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया, और यहाँ तक आपका डाइलेक्ट्रिक का एवरी थियोरेटिकल जो क्वेश्चंस थे वो आप कर चुके हो, है ना। इसका धन्यवाद आते हैं किस पे, क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखो तो हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मान लो आपके पास दो कैपेसिटर्स थे। ठीक है, दो कैपेसिटर्स थे और कैपेसिटर का गिवन है क्या, कैपेसिटी गिवन है, और दोनों की आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन है ना। ये कैपेसिटर जिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बना हुआ होगा उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, और इसका कितना है, 14 वोल्ट। ठीक है, अब इन दोनों कैपेसिटर्स को हमने क्या किया, सीरीज में लगा दिया। ठीक है, सीरीज में लगा दिया। तो बताओ इस पूरे सिस्टम का, है ना, फाइंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का बताओ ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा जब इनको क्या करते हो आप, सीरीज में रखते हो तब। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, बड़ा सिंपल होता है। फर्स्ट थिंग क्या, जब भी सीरीज में हो, ठीक है, तो इसका क्या होता है, चार्ज सेम होगा, है ना। अगर इसमें क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, इसमें भी क्या होगा, क्यू चार्ज फ्लो ही करेगा। ठीक है, ये तो सबसे बेसिक कंडीशन है ना, कि आपने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई एलिमेंट्स होते हैं किसमें, सीरीज में, तो उसका करंट क्या होता है, सेम होता है, चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। इसको तो फॉलो करना होगा एनी हाउ। ठीक है, तो देखो ये कैपेसिटर जो आपका फर्स्ट का था, है ना, तो इस पे चार्ज कितना होगा अभी। ठीक है, इस पे देखो चार्ज कितना है, ये वोल्टेज कितना है, 10, इसकी कैपेसिटी कितनी, 6, क्यू इक्वल टू क्या, CV, इट मीन्स क्या, 60 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसकी कितनी, है ना, 42 माइक्रोकूलम। ठीक है, देखो सुनो, यहाँ ध्यान सुनो, एक कैपेसिटर है वो बोलता है कि नहीं मैं फ्लो करा सकता हूँ कितना, 60 माइक्रोकूलम, बट दिस इज देयर अपर लिमिट। ध्यान रखना, ब्रेकडाउन वोल्टेज का कहने का मतलब ये है ना कि ये इसका मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम, इससे कम पे ये काम कर सकता है, इससे ज़्यादा पे काम नहीं कर सकता, ये बर्न हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या बोलता है कि मैं मैक्सिमम सर्वाइव कर सकता हूँ कहाँ तक, 14 वोल्ट तक, इसके ऊपर जाओगे तो मैं बर्न कर जाऊँगा। ठीक है, बट दोनों को लेके आना कि इसमें आपको सीरीज में रखना है। ठीक है, तो सीरीज का कंडीशन ये है, अगर दोनों आप सीरीज में रखोगे तो चार्ज सेम फ्लो होगा। ठीक है ना, इस पे भी चार्ज क्या होना चाहिए, सेम, और इस पे भी चार्ज होगा सेम, है ना। बट ये सर्वाइव कर सकता है, मैक्सिमम चार्ज इतना ही फ्लो करा सकता है ना। और ये क्या बोल रहा है, मैं मैक्सिमम इतना करा सकता हूँ, बट इससे लेस करा सकता है। ठीक है ना, मैंने आपको क्या बताया कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज इट मीन्स क्या, उससे नीचे कर सकते हो आप काम। ठीक है, मेरी मान लो कि ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, इट मीन्स क्या, मैं 8 पे भी काम करूँगा, 7 पे भी, 1 पे भी, 0 पे भी काम करूँगा। हाँ, 10.1 पे मैं बर्न हो जाऊँगा, है ना। तो नीचे तो अलाउड है ही, है ना। तो देखो ये बोल रहा है क्या कि मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ 42 माइक्रोकूलम फ्लो करा सकता हूँ। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, मैं मैक्सिमम करा सकता हूँ कितना, 60 माइक्रोकूलम। और जब आपको दोनों को सीरीज में रखना होगा, है ना, तो ऑब्वियस है कि दोनों पे क्या होना चाहिए, सेम चार्ज फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो सेम चार्ज फ्लो करने के लिए क्या होगा, आपको कौन सा चार्ज फ्लो कराओगे, ये और ये, है ना। तो ये करना होगा, जो मिनिमम होगा उसको करना होगा, है ना। तो क्यू क्या होगा, 42 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इन पे जो चार्ज है वो कितना है, 42 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना, 6, इसका कितना, 3, है ना। तो हमें निकालना क्या है, वोल्टेज चाहिए, है ना। तो वोल्टेज के लिए क्या चाहिए हमें, Q इक्वल टू क्या होता है, CV, Q इक्वल टू क्या होता है आपका, CV, है ना। तो V क्या होता है आपका, Q/C। ठीक है, बट Q इज द नेट चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट, है ना। CV क्या लोगे आप, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है ना, C कौन सा लोगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों सीरीज में है ना। क्या लिखोगे आपका C इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 × 3/9, और ये कितना आएगा, 2 माइक्रोफैराड, है ना। तो वोल्टेज जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, Q/C, इट मीन्स क्या, 42 माइक्रोकूलम बाई क्या, 2 माइक्रोफैराड, और ये क्या हो गया, 21 वोल्ट, है ना। तो सिस्टम का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना होगा आपका,
वी बी आर इक्वल टू क्या 21 वोल्ट। सिस्टम बनाया कैसे? सिस्टम बनाया कैसे? इन दोनों को सीरीज में रख के, ठीक है। तो एक्चुअल में कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। जो सिस्टम बन रहा है वो कुछ ऐसा है ना। इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितना होगा V, और यही V क्या है आपका VVR, ठीक है। और इसमें जो चार्ज फ्लो होगा Q, वही चार्ज इसमें भी होगा Q, वही चार्ज होगा इसमें भी Q, है ना। बट ये कैपेसिटर क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम मैं चार्ज फ्लो करा सकता हूँ कितना 42 माइक्रोकूलम। ये क्या बोल रहा है कि मैं करा सकता हूँ कितना 60 माइक्रोकूलम। इस तो दोनों को लेकर चलना है, क्योंकि जो सीरीज है इसका मतलब क्या, दोनों का चार्ज सेम होना चाहिए। इट मीन्स क्या, Q विल बी मैक्सिमम पॉसिबल, Q क्या होगा 42 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होगा V बाई क्या C इक्विवेलेंट, है ना। तो आप निकाल लो V इक्वल टू क्या होगा Q बाई C इक्विवेलेंट। Q क्या हमें पता है ना, C इक्विवेलेंट आप लिख लोगे। इस टाइप से आपका आएगा क्या V का वैल्यू, और V कितना हो गया 21 वोल्ट, ठीक है। तो एक्चुअल में ना आपको समझना ये होगा कि जब भी आपको मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इसका मतलब क्या, वो मैक्सिमम वोल्टेज है, उससे नीचे अलाउड है सब कुछ, है ना, उसके ऊपर अलाउड नहीं है। चार्ज इसका अलाउड है 42, इससे ऊपर अलाउड नहीं है, और इसका 60 अलाउड है। बट दोनों को सीरीज में रखना है। सीरीज मतलब क्या, हमारी ये मजबूरी है, दोनों को क्या होना चाहिए, सेम करंट सेम चार्ज फ्लो होना चाहिए। तो हमें ऐसा ही करना होगा, ठीक है। ये था आपका एक क्वेश्चन। अब सिमिलर क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम हो रहा होगा वो सब कंप्लीट हो जाए, है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, है ना। तीन कैपेसिटर्स हैं, तीनों को रखा हमने किसमें, सीरीज में। इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है VVR सबका ही, इसका है 10 वोल्ट। कैपेसिटेंस है आपका 6 माइक्रोफराड, इसका आपका 4 वोल्ट एंड 12 माइक्रोफराड, और इसका आपका 2 माइक्रोफराड एंड 9 वोल्ट, ठीक है। तो इंडिविजुअल थे पहले, बाद में क्या हो गया, सबको सीरीज में डाल दिया। तो बताओ सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। तो जब भी अभी भी क्या है आपका सीरीज में है ना, तो इसमें सेम चार्ज फ्लो होगा, इसमें भी Q चार्ज, इसमें भी Q, इसमें भी Q, है ना। तो Q चार्ज फ्लो कराओगे, है ना। इस पे कितना चार्ज हो रहा है, ये कितना हो गया 60, ये क्या बोल रहा है 48, है ना। ये क्या बोल रहा है आपका 18, है ना। किसकी बात मानोगे आप, इसकी बात, है ना। जो सबसे मिनिमम चार्ज होगा वही सब पे फ्लो हो सकता है ना। ये बोल रहा है मैं इस पे बर्न कर जाऊंगा, ये बोल रहा है इस पे बर्न कर जाऊंगा, ये बोल रहा है क्या 18 पे बर्न जाऊंगा। इट मीन्स क्या, जो Q पॉसिबल है ना, फॉर द सिस्टम, वो है कितना आपका 18 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट निकालो, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, है ना। सब किस में, सीरीज में, ठीक है। सब पे निकाल लो आप। इन दोनों में क्या होगा 16 इंटू पहले इधरों का निकाल रहा हूँ मैं रिजल्ट, है ना। तो क्या होगा आपका 6 इंटू 12 बाई क्या 18, इट मीन्स क्या 6 3 जा 3 4 जा, है ना। इनका कितना आएगा 4 माइक्रोकूलम, और इन दोनों में क्या आ जाएगा, है ना। तो फाइनल रिजल्ट मान लो C डैश, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 बाई क्या 6, 4/3, है ना। योर C इक्विवेलेंट जो आपका आया वो कितना आएगा 4/3 माइक्रोकूलम, है ना। ये आएगा आपका 4/3 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो आप निकालो पोटेंशियल निकालो VVR क्या हो जाएगा Q बाई C इक्विवेलेंट, है ना। इट मीन्स क्या 18 बाई क्या 4/3, है ना। जो भी आएगा आंसर, जो भी आया 9 9 और ये हो गया 2 13.5 वोल्ट, है ना।
दिस इज योर आंसर। VVR कितना है 13.5। ठीक है, देखो सी इक्विवेलेंट गैस निकाला, पहले इन दोनों का निकाल लिया, दोनों सीरीज में थे, है ना। इसका जो रिजल्टेंट आया उसका साथ ये क्या होगा सीरीज में, है ना। इस टाइप से हमने रिजल्ट निकाल लिया। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ इस पे ही, है ना। क्वेश्चन है आपका कि डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं, है ना। ठीक है, क्वेश्चन आपसे है कि बताओ फाइंड VBR, ठीक है, सिस्टम का निकालो। और गिवन है आपका 6 माइक्रोफराड 10 वोल्ट, इसका आपका 3 माइक्रोफराड एंड 12 वोल्ट, इसका आपका 8 वोल्ट एंड 2 माइक्रोफराड, इसके आपका 6 माइक्रोफराड एंड 5 वोल्ट, और इसका आपका 6 माइक्रोफराड एंड 8 वोल्ट। तो इसे कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। इसका मेथड ये है ना, कि पहले निकालो किसका, ऊपर वाले का, ठीक है। इन तीनों का निकालो, जो सीरीज में है ना उनका निकालो आप क्या, VBR, ठीक है। इसका मैं बोल रहा हूँ क्या, VBR1, ठीक है। सेकंड किसका निकालोगे आप, नीचे वाले का, इसको मैं बोल रहा हूँ, इसका आया होगा मान लो आपके पास VBR2, ठीक है। अब जो लेस होगा VBR1 एंड VBR2 में, जो लेस होगा, ठीक है ना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ऊपर मिलके क्या हो गया, 3 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। तो एक सिस्टम बना रहा है, ऊपर एक सिस्टम मिला कुछ ऐसा, है ना। मैं इसका बोल रहा हूँ, इसको ऐसा मिला, ठीक है। C इक्विवेलेंट फर्स्ट बोल रहा हूँ मैं, ऊपर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, ठीक है। और नीचे क्या मिला आपको, सेकंड मिला आपको C इक्विवेलेंट सेकंड, ठीक है। और इसका क्या आपका VBR1 और इसका क्या आपका VBR2, ठीक है। बट देखो प्रॉब्लम ये है कि दोनों है किसमें, पैरेलल में, और पैरेलल में कंडीशन आपको फॉलो करना होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ऊपर का पोटेंशियल कितना है VBR1, नीचे का कितना है VBR2, नहीं, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते। जब भी एलिमेंट्स पैरेलल में होते हैं उनका वोल्टेज क्या होता है, सेम, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि मेरा ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, VBR1, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, VBR2, ठीक है। तो जो इसमें से VBR1 VBR2 में जो लेस होगा वही आपका क्या होगा आंसर, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगा उस पर दोनों सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा लोगे तो क्या होगा, सिर्फ ये सर्वाइव किया, अदर क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, है ना। तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप अलग अलग वोल्टेज लो। आपको क्या करना होगा, इनका सेपरेट निकालो ब्रेकडाउन वोल्टेज, फिर देखो क्या लेस कौन सा है, जो लेस होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस ब्रेकडाउन वोल्टेज पे सब लोग सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कॉन्सेप्ट बता दिया, आई थिंक आप खुद से भी कर सकते हो, ट्राई करो, है ना। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, है ना। देखो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं किसके लिए, ऊपर के लिए, मैं ऊपर के लिए अलग से निकाल दे रहा हूँ, है ना। ऊपर में कितने एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, है ना, 1 2 3,
ठीक है। इस पे क्या होना चाहिए, चार्ज सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे कितना चार्ज है आपका, मैं माइक्रो को हटा दे रहा हूँ, है ना। याद रखो सिंपली क्या है आपका 60, इस पे कितना 36, इस पे कितना 16, हाँ देखो इस पे कितना चार्ज 60, 36, 16 एंड इट मीन्स द मैक्सिमम चार्ज पॉसिबल टू फ्लो इन दिस सर्किट इज 16 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, 16 पॉसिबल है, ठीक है। तो अब आपको निकालना है क्या, इनके बीच का पोटेंशियल, है ना। तो V क्या हो जाएगा, है ना, V क्या होगा Q बाई क्या C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका C इक्विवेलेंट निकालो आप, है ना। तो देखो 6 और 3 का क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 बाई क्या 9, ये होगा आपका 2, है ना। और 2 और 2 का क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 बाई क्या 4, सम इनका ये क्या आएगा 1। इट मीन्स क्या, द C इक्विवेलेंट for all this capacitor is 1 microcoulomb, sorry, yes 1 microfarad, है ना। तो V कितना आएगा, Q कितना आ गया 16 माइक्रोकूलम और C इक्विवेलेंट इसका, है ना, कितना आएगा 1 माइक्रोफराड। इट मीन्स क्या, ये कितना आएगा 16 वोल्ट। VVR कितना आया 16 वोल्ट, किसका, इन तीनों का, ठीक है। मैं VVR1 बोल रहा हूँ, VVR1 फॉर अपर वाले के लिए, है ना, कितना है आपका 16 वोल्ट। सिमिलर वे में नीचे निकालो आप, है ना। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, VVR निकालने का वही मेथड जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया आपको सीरीज के लिए, वही मेथड से आप निकालो, है ना। तो VVR निकल गया, VVR1 इज द 16 वोल्ट। ठीक है। अब इसके लिए निकालो VVR2, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, दोनों कैसे हैं सीरीज में, चार्ज क्या होगा सेम। इस पे चार्ज कितना फ्लो हो रहा है आपका, तो 30, इस पे कितना हो रहा है, तो 48, है ना 48। तो हाँ, तो चार्ज कौन सा पॉसिबल है इस पे, तो 30 पॉसिबल है ना, 48 तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो जो आपका VVR2 होगा वो क्या लिखोगे आप, Q बाई क्या C इक्विवेलेंट, है ना। Q कितना हो गया, तो 30 माइक्रोकूलम। C इक्विवेलेंट निकालना होगा आपको, तो 6 और 6 कितना होगा 3, ठीक है। 6 और 6 क्या है सीरीज में ना, लिखोगे आप 6 इंटू 6 बाई क्या 12, है ना। ये कितना हो गया 3 हो जाता है, ठीक है। ये कितना होगा आपका 3 माइक्रोफराड। C इक्विवेलेंट जो आ रहा है आपका नीचे के लिए वो कितना आएगा 3 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, है ना। तो कितना आएगा आपका 10 वोल्ट, ठीक है। तो VVR2 कितना आया 10 वोल्ट, ठीक है। देखो VVR1 ऊपर वाले के लिए कितना आया, यह आया आपका 16, नीचे वाले के लिए कितना आया आपका 10 वोल्ट। बट दोनों है किसमें, पैरेलल में। पैरेलल वोल्टेज क्या होता है सेम, है ना। तो देखो ऊपर वाला क्या बोलता है कि मैं 16 वोल्ट से आप ज़्यादा रखोगे ना तो मेरे एलिमेंट जल जाएंगे, ठीक है। नीचे वाला क्या बोलता है कि मेरे को अगर आप 10 वोल्ट से ज़्यादा दोगे तो जल जाएगा ये, है ना। तो जो पॉसिबल है जिसपे दोनों सर्वाइव कर पाए दैट इज़ द 10 वोल्ट, ठीक है। तो आपका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा फॉर द सिस्टम इज 10 वोल्ट, ठीक है। द ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर द सिस्टम इज 10 वोल्ट, है ना। तो आप आंसर जो लिखोगे VVR इसका सिस्टम का ये कितना आएगा 10 वोल्ट, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो जो सबसे मिनिमम होगा ना पैरेलल में उसको आप रखोगे क्या, पैरेलल का वोल्टेज रखोगे आप ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है।